हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा में। और ये सीईटी 12th लेवल का 4 फरवरी वाला श्याम वाला पेपर, सेकंड शिफ्ट वाला। तो अच्छे से मैं जल्दी आंसर बताता हूं, फटाफट चेक कीजिए अपना पेपर और अगले पेपर के लिए आप इससे तैयार कर सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करूंगा, आपको फटाफट से आंसर बताता चलूंगा, देखते जाइएगा। थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? देखो, रेगिस्तान के अंदर जो पलाया झीलें होती है, मरुस्थल में पलाया झीलें, उनको जाना जाता है डांड के नाम से। फिर आगे बात करें कि अगला हिंदी का क्वेश्चन है, कपिल आम खाता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखो भाई, क्या खाता है? आम खाता है। किसको खाता है? आम को खाता है। तो कौन सी क्रिया होगी इसके अंदर? सकर्मक क्रिया है। कौन सी है? सकर्मक। इधर क्वेश्चन देखिएगा, शिवालिक ढाल के समानांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी पट्टी को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भाबर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब रहेगा अनियमित वर्षा। ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन इधर कि एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है, यदि जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या 85,000 है तो जन्म दर क्या रहेगी? तो 8.5 इसका सही जवाब रहेगा। क्या रहेगा? ये रहेगा 8.5। ठीक है, ए ऑप्शन। उसके बाद देखिएगा इधर है, लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है, तो ये लगाना है आपको। इसके अंदर साइंस का क्वेश्चन है ये। उसके बाद आगे बात करें, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है? देखो, यहां पे ग्राम सभा की बैठकें तो 4 होती है, पर यहां बोला है कि न्यूनतम बैठकें कितनी अनिवार्य है, तो 2 जो बैठकें हैं वो न्यूनतम है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये किस प्रक्रम के द्वारा कार्य करता है? अधिशोषण, विरंजक, ऑक्सीकरण या अपचयन? तो अधिशोषण इसका जवाब रहेगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, अमर काव्य वंशावली के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, रणछोड़ भट्ट तेलंग है, जिन्होंने राज प्रशस्ति की रचना करी थी। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी। एक व्यक्ति 10 के 11 पेन की दर से पेन खरीदता है तथा 11 के 10 पेन की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 9% इसका जवाब रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि ये समस्या वाला क्वेश्चन है कि भाई इन दोनों आकृतियों में संबंध है, तो इसके हिसाब से आगे बताना है। तो यहां पे देखो, गोला अंदर है 1, तो गोले बाहर हो गए 2। इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह की है लाइन। तो यहां पे डिब्बे में है अपने गोला, तो गोले हो जाएंगे 2 बाहर। तो ये वाला देखिएगा, और त्रिभुज इसके अंदर 3 आकृतियां हैं, यहां से एक आकृति कम हो गई है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये देखिएगा डी वाला इसका सही जवाब है। उसके बाद इधर क्वेश्चन की बात करें तो देखो, एक 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता है, तो विद्यार्थी किस नेत्र दोष से पीड़ित है एवं उसे दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा? अवतल लेंस का प्रयोग होगा, उसका ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, तो वह कौन से मुख्यमंत्री? 33वें हैं। कौन से हैं? 33वें। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर देखिएगा, राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन है। राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित जो समूह है वो श्रमिक परिवार की लड़कियां, वो महिलाएं हैं। फिर देखो, बिल्कुल फटाफट आंसर बताता चल रहा हूं आपको। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है चेन्नई के अंदर। कहां पर है? चेन्नई में है। प्रतिहार शासन के शासन काल में जैन प्रथम हरिवंश पुराण एवं कोलेमाला की रचना हुई थी वत्सराज के समय। उसके बाद इधर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है? ये बताना है। देखो, त्रिभुज, वर्ग और यहां पर दिख रहा है वृत्त, तो ये शंकु इसका सही जवाब रहेगा। क्या रहेगा? शंकु अलग रहेगा। 3D 2D वाला अंतर है यहां पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किया जा रहा है। कहां पर? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। फिर अगला क्वेश्चन देखो, दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? सबको पता होना चाहिए। किससे होती है? छाल से। किससे होती है? छाल से। फिर देखो, राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय है? तो ध्यान रखना, 12 जिले जो है मरुस्थल वाले हैं, पर सिरोही को मिला दोगे तो 13 हो जाएंगे। अरावली के पश्चिम में पूछे तो 13 बताना है, मरुस्थल वाले पूछे तो 12 बताना है। ठीक है। उसके बाद देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, फैटी यकृत होता है क्वाशियोर कोर में। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? करौली के मदन पाल। ध्यान रखना, बी ऑप्शन।
उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई, निम्नांकित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखना, सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों में कमी करता है, किसकी? विटामिन ए की कमी को कम करने के लिए किया जाता है सुनहरा चावल का उत्पादन। फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, निम्नलिखित में से चलो देखते हैं आगे। 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिली है? तो 20% इसका जवाब रहेगा। सीधा क्वेश्चन है। चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वो कौन कौन सी है? यहां ऐसे नहीं कह रहा कि चंबल नदी कहां कहां पे परियोजना की बात है, राजस्थान और मध्य प्रदेश आएगा इसके अंदर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यदि क्वेश्चन है अगला हमारा कि एक लंबे वृत्तीय शंकु का आयतन 16 पाई मीटर है तथा ऊंचाई उसके आधार का व्यास क्या होगा? तो 4 मीटर इसका आंसर रहेगा। आंसर चेक कर लीजिए आप गणित में। तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। जो विधान परिषद होती है हमारे राजस्थान में तो है नहीं, तो विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है देखो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव से नामांकन से होता है। तो सेकंड और थर्ड आ रहा है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फिर आगे बात करते हैं, देखो किसी वस्तु के बिंब का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं बताओ? अवतल दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है, समतल दर्पण। ठीक है। उसके बाद आगे की बात करें, अगला क्वेश्चन है, इनपुट से आउटपुट में परिवर्तित किसके द्वारा होता है? दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होते हैं, ग्राम ऋणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? ग्राम ऋणात्मक होते हैं ये। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय विकास स्कीम लागू? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्र की एक कड़ी है? तो देखिएगा इसके अंदर गुआनो आएगा। क्या आएगा? गुआनो। उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति है तो सुरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 बिल्कुल सही जवाब रहेगा बी, अनुच्छेद 200। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग से। देखो एक पंक्ति में रोमा बाईं ओर से, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक पंक्ति है जिसमें रोमा बाईं ओर से कितनी है? बाईं ओर से है 10वीं है, और बाईं ओर से 8वीं है। क्या है? रोमा बाईं ओर से 8वीं है और अमन दाईं ओर से 7वां है। जो अमन है वो दाईं ओर से क्या है? 7वां है। ये आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं और उसके बाद अमन जो है दाईं ओर से 11वां हो जाता है। दाईं ओर से कैसा हो जाता है? 11वां हो जाता है। पहले 7वां था, अब 11वां हो गया, 4 की वर्दी हो गई, तो इसमें भी 4 की वर्दी कर दो तो रोमा का स्थान पूछा जाएगा। अब तो रोमा का बाईं ओर से 12वां हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस आउटपुट पहले पूरी तरह से ज्ञात होता है, ये प्रणाली कहलाती है नियतात्मक कहलाती है ये। ठीक है। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो दुआ है ना, आईडी दुआ थे भाई, है ना, सी ऑप्शन। उसके बाद आगे की तरफ बात करें, देखो व्लोक का फंक्शन कार्य करता है, व्लोक का फंक्शन कार्य करता है, 2 सेल को एकदम समानता के लिए देखता है, मिले जुले वगैरह, ये आएगा पहला ऑप्शन। 2 सेल को एकदम समानता के लिए देखता है। उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत? अगर अगले एग्जाम की आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो तो बहुत हेल्पफुल क्लास रहेगी, जल्दी से आंसरों को देखना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत सुमेलित है? इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है? खेड़ापा रामदास जी सही है, सिंहतल हरिवंश जी गलत है यहाँ पे। ठीक है ना, बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ऋण दरियाऊ जी हैं, शाहपुरा रामचरण जी हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें भाई, ये वाला देखिएगा, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या होता है? शून्यकाल का आशय होता है वो ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, तो डी वाला ऑप्शन रहेगा इसके अंदर। फिर देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब दीन चित्रकला की शैली से संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किलों में से बेस्ट डेजिग्नेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 दिया गया था कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को? तो यहाँ ऑप्शन कुंभलगढ़ है, तो ये वाला सही है, कुंभलगढ़। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, 56 का मैदान बड़ा इंपॉर्टेंट है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत कितना है? 23/2 है। 23/2 मतलब 12.5 हो गया ना। ठीक है ना। तो प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत बताना है, तो प्रथम 3 पूर्णांक की बात करेंगे तो उनका औसत जो आएगा वो आएगा 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा भाई। ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की ओर।
काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री के लिए, ध्यान रखना, ब्लैक पोट्री के लिए कोटा प्रसिद्ध है, पर कोटा ऑप्शन में नहीं है, तो सवाई माधोपुर राइट रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, मौलिक अधिकारों के हनन होने से प्रभावित व्यक्ति रीट याचिका पेश कर सकता है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में, दोनों में। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत जोध सिंह, ध्यान रखना, रावत जोध सिंह ने शरण दी थी। उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन में बात करें, शेषफल ज्ञात करने के लिए एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है? एमओडी मोड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जानकारी को संचार माध्यम चैनल पर भेजने की दर रेट क्या कहलाती है? बिट रेट कहलाती है। उसके बाद देखते हैं आगे, तुरताई माता को मंदिर तलवाड़ा बांसपाड़ा में है, जिसको त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है। अगले तरफ देखते हैं, बाजूबंद कहां का आभूषण है? भुजा हाथ का है। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रिकुलर का मतलब यहां पे क्या है? तो ध्यान रखना, परिपत्र आएगा इसका सही जवाब। उसके बाद देखो, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है? तो प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड व्यू, तो प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे की तरफ बात करें, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? आहड़ बेडस नदी के किनारे वाली बात है ये, तो एचडी सांकलिया इसका सही जवाब है। निम्न में से किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? सही विलोम शब्द नहीं है ये बताना है। सही विलोम शब्द आदि और आदि प्रारंभ तो एक ही हो गया, तो यही गलत हो गया है। तिमिर में अंधेरा होता है, प्रकाश ये सही है। बंधन, मुक्ति, गौरव, लाघव ये सही है। आदि और प्रारंभ वाला गलत है, तो यहां से गलत हो जाएगा। चलो अगले तरफ बढ़ते हैं। देखो सबऑर्डिनेट का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? अधीनस्थ आएगा इसका। क्या जवाब रहेगा? अधीनस्थ। उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम था? 2011 के हिसाब से बात करेंगे तब तेलंगाना नहीं बना था, तो 2011 के अकॉर्डिंग तो इसका सही जवाब 8वां ही रहेगा। ठीक है, निम्नांकित में से किसे सरकारी राजपत्र गजट में प्रकाशित किया जाता है? तो ध्यान रखना, अधिसूचना इसका सही जवाब रहेगा, ए ऑप्शन। उसके बाद देखो, आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि सतह पर लाल रुधिर कण, इसका सही जवाब रहेगा आरबीसी। उसके बाद देखो आगे बात करें, राजस्थान के किस जिले में हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? हेवल्स इंडिया। चलो आगे बात करें, राष्ट्रीय गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा की बात आई, क्या कार्य? 1995 में स्थापना हुई, गैर कृषि क्षेत्र का विकास, डी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्यों की कुल संख्या का 1/6, सी ऑप्शन सही जवाब है। उसके बाद आगे बात करें, देखो अगला क्वेश्चन है, 16 सेमी और 12 सेमी भुजाओं वाले किसी आयत के परितः एक वृत्त खींचा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 100 पाई सेमी स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग किया जाता है उसको, चलो आगे देखते हैं इधर अगली तरफ। देखो n के लिए मान के लिए x प्लस a वगैरह का एक गुणनखंड होगा, तो इसका जवाब रहेगा n का केवल विषम मानों के लिए। उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी आणविक कैंची कहलाता है? तो प्रतिबंधन एंजाइम। उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो पेरिस इसका जवाब रहेगा। उसके बाद देखो 101 का घनफल होगा, 101 का, तो 103,301 ये वाला सही जवाब है। उसके बाद देखो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी किसने? इसकी बात करें तो इसमें से आएगा जवाब अशोक मेहता समिति। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट नौकायन ज्योति केरल के अंदर होती है? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर है, माउंट आबू सिरोही में है। उसके बाद चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, यदि एक त्रिभुज के दो शीर्षों को समभुज रख दिया जाए तो ये रहेगा समद्विभाव, इसका सही जवाब रहेगा समद्विभाव। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास युद्ध में स्थिर रहने वाला? ठीक है, पर यहां तत्पुरुष नहीं रहेगा, तो बहुवीरी बिल्कुल जवाब सही रहेगा, युधिष्ठिर। ठीक है, बहुवीरी समास रहेगा। उसके बाद बात करें, एक उदाहरण है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इधर ये देखिएगा, रीजनिंग का सवाल है जो वर्णमाला से है आपके अल्फाबेट से। देखो के आता है किस पे? 11 पे, जे आता है 10 पे, इस तरह से आई यहाँ पे दे दिया है, सॉरी मतलब यहाँ पे एक दिया, के जे आई एच, इस तरीके से। ठीक है, तो आगे बात करेंगे, एफ इसका सही जवाब रहेगा।
क्रम अंक लिख के इसको सॉल्यूशन कर सकते हो आप। चलो आगे बात करते हैं। अभी हम केवल किस पे फोकस कर रहे हैं, अपने आंसर्स पे, ठीक है। कैलाश सांकला संबंधित, ताकि आप जल्दी जल्दी रिवाइज करके जा सको। कैलाश सांकला संबंधित है बाघ संरक्षण से, है ना, टाइगर में। उसके बाद हम बात करें, देखो ये वाला सूत्र काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाला, हाँ I/F/V/U वाला, ठीक है, ए वाला ही सही है इसका। किस शब्द में समाज संबंधी अशुद्धि है ना, समाज संबंधी क्या बतानी, इसके अंदर अशुद्धि बतानी है। तो इसमें कहां पर अशुद्धि दे रखी है वो बताना है। तो देखो अशुद्धि की बात करें तो नवरात्रि ऐसे नहीं, बिल्कुल नवरात्र इस तरह से लिखा जाता है। तो ये यहां पर सही जवाब अशुद्धि हो गई है इस तरह की, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो ऑप्शन में शब्द दे रखे हैं इनको भी आप देख के जाइए अच्छे से, बिल्कुल काम आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कंट्रोल वाई का प्रयोग किया जाता है अंतिम क्रिया को रिपीट या रीडू करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर ये देखिएगा श्रृंखला का लुप्त संख्या ज्ञात करने का सवाल यहां पर दे रखा है। तो किस तरह से इसको करना है, यहां पर ये लॉजिक लगाया है इन्होंने कि जिस तरह से देख लीजिए, मतलब इसको गुणा करने के बाद यहां पर और यहां पर, मतलब 6 और 18 को, इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। फिर उसके बाद 4 का भाग लगाना है, 27 आ जाएगा। तो इस तरह का लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता किसे माना गया है, तो विक्रम साराभाई, डी ऑप्शन सही रहेगा इसका, ठीक है। एक जलीय पारितंत्र जन्मदाता की सीमा प्रकाश। उसके बाद देखो आगे बात करें, 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला बगरू जयपुर में रखी है, ठीक है। उसके बाद देखो एक कार्य अगला सवाल है हमारा, एक कार्य जो आदेशों को श्रृंखला में अनुवाद करने की प्रक्रिया है जिन्हें कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करेंगे, कोडिंग, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये जो गणित वाला सवाल है इसका आंसर आप देख लीजिएगा करके। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, बैंगनी रंग, सी वाला ऑप्शन रहेगा इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हिंदी का सवाल है। अपाद मस्तक शब्द के लिए एक सार्थक कब होगा, सी ऑप्शन है, पैर से सिर तक को बोलते हैं। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, तो देखो भाव व मित्रता, मित्रता के अंदर क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद देखो मुसीबत के समय उपाय खोजना, जब मुसीबत आई तभी क्या करना, काम करना, मतलब कहने का मतलब हो गया कि आग लगने पर कुआं खोदना, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ ये आवर्ती वगैरह वाला ये क्वेश्चन वगैरह है तो देख लेना, 35 इसका सही जवाब रहेगा, माध्यमिका वाला। उसके बाद राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ध्यान रखना, यहां से देख लें 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। जवाब याद रखना है इधर से। देशांत विस्तार भी याद रखना आ सकता है आपके, है ना, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। चलो अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे, अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है नेहा वाला, जैसे कि मतलब ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, दिशा का संबंधित क्वेश्चन है ये, रीजनिंग का। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि नेहा अपने विद्यालय से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है, तब वो दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, फिर पुनः वो दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। तो बताओ किस दिशा में जा रही है, वो किस दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है, ठीक है। 77 26 41 का मान क्या होगा, 879, ये बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, बानूजी महाराज, कथक आएगा इसका सही जवाब। उसके बाद देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ हुआ है 9 सितंबर 2022 को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है, तो ध्यान रखना राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है, ये बनने जा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये अनुपात समानुपात वाला इजी क्वेश्चन है, एक इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है, आपको पता है ग्रेनाइट सिटी हम किसको कहते हैं, जालोर को कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं, जालोर को कहते हैं, मतलब ग्रेनाइट तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, ग्रेनाइट आएगा ही आएगा। तो सेकंड इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, तो आंसर इन दोनों के अंदर से आएगा। और रायोलाइट भी यहीं पर है, सेकंड और थर्ड की बात करें तो ये वाला बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े कहते हैं एलील, किस नाम जाने जाते हैं, एलील।
उसके बाद देखो निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। जन्म की बात करें तो यहां पर जडूला संबंधित है जन्म से। गोगा जी का जन्म स्थान है ददेवरा चोरू के अंदर। कोलोमंड फलोदी जोधपुर पाबू जी का आ गया। कोलायत बीकानेर तपोस्थली है कपिल मुनि की। ए और बी की कपिल मुनि जी की है। ए तथा बी की मासिक आय 4:3 है। दोनों में से प्रत्येक 600 बेचता है, तो ये कर लेना, इसका मूल्य उल्ले निकाल लेना। अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। बढ़िया क्वेश्चन है, अनुप्लस एषण है, सही है, ए ऑप्शन है। ठीक है, 7 से 8 अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट वाला बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है ये। हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी, पहली माउंट एवरेस्ट की बात करें, फिर K2 हो गई, फिर कंचनजंगा है, ऑप्शन में नहीं दे रखी है, मकालू इसका सही जवाब रहेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, यहां के हिसाब से ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राजस्थान में पालेजी बिस्कुट की फैक्ट्री कहां पर है, तो नीमराना लेवर के अंदर है, नीमराना के अंदर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप कौन सा है। मांजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी वाला। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। कौन थे, फजल अली थे, ऑप्शन। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, इसके अंदर से हम है। ठीक है, ये वाला डी ऑप्शन। उसके बाद देखिएगा माही कंचन और माही डबल किस फसल की है, ये मक्का की। माही सुगंधा याद रख लेना, चावल की है, आ सकती है। उसके बाद देखो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अध्यक्षता 1938 में हुई थी। मैंने बताया था पूरी तरीके से आपको प्रजामंडल पढ़ा रखा है। बलवंत सिंह मेहता आएगा इसका अध्यक्ष, संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा भी याद रखना। उसके बाद आगे बात करें हम मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा अगला क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रचलित पौने, वर्षा का समान वितरण, तापमान, समुद्र से दूरी, बी वाला आएगा, वर्षा का समान वितरण। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर देखें तो डिवाइस द्वारा डेटा और इंटरेस्टेंट सीपीयू को उपलब्ध कराने के समय लगता है, उसे क्या कहते हैं। उसके बाद देखो यदि एक कूट भाषा में, ये तो थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है सवाल, देख लेना। क्रो वगैरह को हम क्या करते हैं, यहां पर जोड़ते हैं, उसका डबल करते हैं, तो यहां पर वो फिक्स नहीं बैठ पाता है, देख लेना एक बार ट्राई करके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की बात करें। डीएनए और आरएनए में श्रृंखला अणु में अंतर होता है, 2C पर ऑक्सीजन का अभाव होता है। उसके बाद देखो डायमंड क्या है, डायमंड है भैया कार्बन का अपरूप, है ना, सी ऑप्शन आएगा इसके अंदर। उसके बाद देखो जानकीलाल किस लोक कला से संबंधित है, बहरूपिया से, बी ऑप्शन आएगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो आगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जा सकता है। देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स का उदाहरण क्या है, XOR। ठीक है, उसके बाद कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द बताना है आपको यहां से। तो देखो ऐश्वर्य भी यहां पे गलत दे रखा है, औदार्य भी गलत दे रखा है, और यहां पे कौनते भी गलत दे रखा है, गुरुता बिल्कुल सही है, तो ये ए ऑप्शन यहां पर सही रहेगा। ठीक है, किशनगढ़ की फलकू बाई किस नृत्य से संबंधित है, चरी नृत्य से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक है ना, चरी नृत्य गुर्जर जाति का। उसके बाद हम बात करें निम्नलिखित में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखलाएं कौन सी है। महाभारत भी है, धौलाधर भी है, पीर पंजाल भी, दिए गए सभी हैं। उसके बाद देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, देखो भू स्थिर उपग्रह घूमता है, भू स्थिर ग्रह घूमता है स्थिर ऊंचाई पर। उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो बहुत ही मैंने जल्दी जल्दी बताने का प्रयास किया ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सको। ठीक है, धन्यवाद।